जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय मोहन केशिगत वंशीवत द्वादश खाना सब लीला कइलो नंद नंद श्री नंद जसोदा जय जय गोपाल श्री राम दी जय 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 विश्वनु जय कीर्तिद सुंदरी जय पूर्णमसी जय अभिरनगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण साका बतुरी जरा जय राम गत जय रोहिणी नंदा जय जय वृंदावन बसी जत जय दीज पत्नी जय वृंदावन नग कंजा भक्ति तेजा हरा कइलो गोविंद चारा धीर समंडल जय जय राधा श्याम जय जय रस लीला सर्वमनोरा जय जय गल्लारस सर्वरसा पारकीय भवे जा व्रजते राजा
श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय समवेत भक्त वृंद की जय All glories to assembled devotees. Hare Krishna. तो आज हम श्रीमद् भागवत की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए जो 10 श्लोक के अंतर्गत भीष्म देव की प्रार्थना थी उसके अंदर चल रहे थे हम लोग, लेकिन आज उसको संक्षिप्त में सभी श्लोक को समझने की, सभी श्लोक के साथ उसके अनुवाद, प्रभुपाद जी के अनुवाद को समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी एक साथ हमें पता चले कि भीष्मदेव जो कि महाजन है, उनकी अंतिम परिस्थिति में उन्होंने क्या क्या विचार किया, क्या क्या प्रार्थनाएं की भगवान कृष्ण के लिए। तो सब एक साथ पूरी प्रार्थना 10 श्लोक की अनुवाद के साथ लेंगे ताकि हमें एक साथ पता चले कि भीष्मदेव ने कैसे प्रार्थना की, क्योंकि पहले एक 2 श्लोक लिया तो उसमें स्कैटर्ड हो गए। तो अभी एक साथ 10 श्लोक लेके उसके अनुवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमति गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज भीष्म स्तुति एक संक्षिप्त में ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 9वां अध्याय और 32 से लेके 43 श्लोक संख्या तक, मतलब 10 श्लोक के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। श्री भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत्पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते कचिद्विर्हतुर् प्रकृतिमुपेयुषै यद्भाव प्रवाह। हम लोग श्लोक की ज्यादा अनुवाद के ऊपर ध्यान देते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अविरत होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो भले महाभारत के युद्ध में भीष्मदेव दुर्योधन की साइड में सेनापति रहे, लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि 5 पांडव धर्म के प्रति है और भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने हैं वो न केवल सारथी है लेकिन स्वयं भगवान है। रिकेप करते हैं पीछे कि शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की
और अभी भीष्मदेव कह रहे हैं कि अभी तक तो मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। तो अभी भीष्मदेव कह रहे हैं कि मैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन का पक्ष लिया, मैं अपनी वचन प्रतिबद्ध था और वचन प्रतिबद्धता के कारण मैं दुर्योधन के पक्ष में रहा और हस्तिनापुर के लिए मैं ये महाभारत का युद्ध हुआ। तो अभी वो स्वयं अनुभव कर रहा है कि अभी तक मैं जो सोचता था, जो अनुभव करता था तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, यानी कि भौतिक था। किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो, ताकि वो जानते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति जब तक भौतिक चीजों से दूर नहीं होगी, जब तक भौतिक विचारों से, कलमश से दूर नहीं होगी, विरक्त नहीं होगी, तब तक भगवान के बारे में ख्याल आना बहुत दुर्लभ है। और वैसे भी वो बाणों की शैया पे सोए हुए हैं, लेकिन उन्होंने जान लिया कि अभी मुझे भगवान की स्तुति करनी है। ऐसा महाजन बहुत दुर्लभ है जो मृत्यु के समय भगवान की साक्षी में देह छोड़े, पहली बात। दूसरी बात, वो ठीक तरह जानते हैं, सभान अवस्था में, और देख रहे हैं कि मुझे अभी मेरा अंतिम गंतव्य भगवान श्री कृष्ण की ओर जाना है और मेरा अंतिम कर्तव्य जो है वो भगवान के प्रति मेरा ध्यान एकत्रित करना है। तो वो जानते हैं। वैष्णवाचार्य दक्षिण भारत में कहते हैं, दक्षिण भारत के वैष्णवाचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, मुकुंदमाला स्तोत्र में आता है कि हे प्रभु, मृत्यु के समय मेरा शरीर कफ पित्त वायु से भर जाएगा, शायद मेरा शरीर में बुखार होगा, शायद मेरे शरीर में ज्यादा दर्द होगा, कफ पित्त वायु से मेरा शरीर दुखी रहेगा। उस अवस्था में मैं आपको कैसे याद करूं? तो ऐसा क्यों ना करते प्रभु कि अभी जब मैं सभान अवस्था में हूं और आपकी स्तुति करता हूं, तभी मेरा देह चला जाए, ताकि मैं आप तक पहुंच जाऊं। तो भक्तगण चाहते हैं कि अंतिम विचार, अंतिम इच्छा भगवान की ओर जाए। लेकिन ये इच्छा तब भगवान की ओर जाती है जब हम पूरा जीवन भर भगवान के कार्यकलाप, दिव्य कार्यकलाप को समझे हैं। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, उस दिव्य को तत्व से जब हम समझे हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हमारा मन भगवान की तरफ एकाग्र हो सकता है। तो ये एक क्षणिक या भावुक अवस्था नहीं है, ये बहुत अनुभव युक्त और संपूर्ण आत्मनिवेदन कक्षा में एक भक्त सेनापति भीष्मदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और अपने मन से कह रहे हैं। किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में कृष्ण के लिए कह रहे हैं, अब मुझे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो, वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले। भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहते हैं। आत्मतुष्ट का दूसरे शब्दों में समझे तो उनको कोई भी भौतिक पदार्थों की, भौतिक चीजों की या कोई भी जीव की उनकी सेवा के लिए आवश्यकता नहीं है। वो आत्माराम है, लेकिन फिर भी वो भक्तों के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पे बताया कि वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण, भक्तों के नायक, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, सखेति मतवा, और तुम मेरा मित्र हो, तुम मेरा भक्त हो, तुमने अनादिकाल से मेरे बारे में कभी द्वेष और ईर्ष्या नहीं की, इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूं।
तो वो पांडवों को इनडायरेक्टली सीधा कह रहे हैं कि वो भक्तगण है, और वो भक्तगण की सेवा में भगवान लगे हैं सारथी के रूप में। तो भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये तो एक एपिसोड है भगवान को आने का। क्या भगवान को आने की क्या जरूरत है? अगर उनके जन्म और कर्म दिव्य है, अगर वो चाहे तो धरतीकंप से सभी पापी को एक साथ नष्ट कर सकते हैं, या भक्तों का सहायक के लिए अपना पार्षद भेज के, प्रभुपाद जी जैसे पार्षद भेज के भक्तों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान को स्वयं आने की क्या जरूरत है? तो भगवान स्वयं इसीलिए आते हैं ताकि भक्त के हृदय का प्रेम और उनके साथ प्रेम का विनिमय, आदान प्रदान करें। यहाँ पे भीष्मदेव कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। दिव्य आनंद सिर्फ भगवान के भक्तों के पास होता है। इस भौतिक जगत में उनको आने का और कोई कारण नहीं है। उनका कारण एक ही है, दिव्य आनंद का लाभ प्राप्त करते हैं। और दिव्य आनंद कोई क्या हमारे जैसे मेरे जैसे या कोई सांसारिक व्यक्ति के लिए जो कल्मश युक्त है, भौतिक दावानल में पड़े हैं, ऐसे भक्तों के साथ क्या विनिमय करें? वो तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ, मिश्र भक्ति नहीं, शुद्ध भक्तों के साथ और क्या विनिमय करते हैं? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। तो वो आनंद, वो भक्तों के साथ का जो वो आनंद का विनिमय है, इसके लिए भगवान अवतरित होते हैं। साथ साथ भगवान भक्तों को उनकी भक्ति की श्रद्धा को कायम करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के लिए सृजित है, ये सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है, उन्हीं के द्वारा सृजित है। ये भगवान अपनी आत्म माया के द्वारा, और भगवान ने गीता में कहा है एकांशेन स्थितो जगत्, मैं मेरे एक अंश मात्र से सारे ब्रह्मांड को धारण करूं। तो भगवान की शक्ति के बिना ये शक्य नहीं है। भगवान की 3 शक्तियां हैं, जैसे कि हम जानते हैं, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, बहिरंगा शक्ति के द्वारा भौतिक जगत का संचालन होता है, और तटस्थ शक्ति हम जीव हैं। तो जीवों के द्वारा जीवो एक तटस्थ शक्ति है, और जीवों को अंतरंगा शक्ति की ओर ले जाने के लिए, बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति की ओर ले जाने के लिए, उनको उनकी श्रद्धा को कायम, श्रद्धा को निष्ठा में परिवर्तित करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो ये भीष्मदेव कह रहे हैं, बहुत सुंदर है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुर लकुकुला वृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु नवद्या। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं। तो भगवान का जो शरीर है, जो अज्ञानी जन कहते हैं कि भगवान भी एक मनुष्य थे, ऐतिहासिक पुरुष थे, ग्रेट पॉलिटिशियन थे, जो सांसारिक कलमश लोग कहते हैं। लेकिन भगवान का आविर्भाव और मनुष्य का आविर्भाव में आसमान जमीन का अंतर है। मनुष्य का जन्म जो होता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए होता है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भौतिक पदार्थों से बना हुआ शरीर, और सूक्ष्म शरीर भी मन बुद्धि अहंकार, जो भौतिक पदार्थ और आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाने के लिए एक
संचार सीमा है, उसके द्वारा हमारा शरीर बनता है, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है। तो इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर 3 लोगों को उच्च, मध्य और अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने। कितना सुंदर भाव है। उनको बाणों की शैया पे, भीष्मदेव बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। शारीरिक पीड़ा है, लेकिन आध्यात्मिक ब्लेसिंग में है। अभी अभी हमारे गुरु महाराज ने एक कोट भेजा था, हमारे गुरु महाराज का एक कोट था कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मटेरियल पेन एंड स्पिरिचुअल ब्लेस। भौतिक दुख और आध्यात्मिक आशीर्वाद के बीच में कोई लेना देना नहीं होता। ये गुरु महाराज स्वयं अपने शरीर में अनुभव के द्वारा कह रहे हैं कि उनका भौतिक शरीर शायद उनको दुख देता हो, लेकिन आध्यात्मिक जो गुरु प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से और गुरु परंपरा के आशीर्वाद से आध्यात्मिक ब्लेसिंग में, स्पिरिचुअल ब्लिसफुल लाइफ में गुरु महाराज स्थित है। तो ये एग्जैक्टली जो गुरु महाराज समझा रहे हैं, वो एग्जैक्ट सिचुएशन अभी भीष्मदेव की है कि वो बाणों की शैया पे लेटे हैं और बाणों की शैया पे उनको शारीरिक कष्ट हो रहा होगा, लेकिन साथ साथ उनका मन, उनका हृदय भगवान की स्थिति में, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का चिंतन करने के लिए लिप्त है। लिप्त का मतलब है वो बिल्कुल डूबा हुआ है। उनको और कोई सोच नहीं है कि मेरा क्या होगा, अरे बाप रे मैं कहाँ जा रहा हूं, मुझे बचाओ, या मुझे दर्द हो रहा है, या मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसा कोई चिल्लाने की बात नहीं जो भौतिक शरीर के लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो स्पिरिचुअल ब्लिस में है, क्योंकि महाजन है, महाजनों ये न गतस्स पंथा, महाजनों के पद कमलों को अनुसरण करेंगे तो वो हमारा राह चितेंगे। ये भीष्मदेव की स्तुति से हम अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारे अंदर वो लायकात नहीं है, हम भीष्मदेव की जितना हमारे अंदर कोई लायकात नहीं है, लेकिन उनके पद चिन्हों को अनुसरण करके हम जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान हमारे समक्ष, जैसे भीष्मदेव के समक्ष खड़े थे तो वो हमारे समक्ष भी आ जाए, हमारे अंदर लायकात ना हो तो भी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, और जैसे भगवान के भक्त कलयुग में भगवान का नाम पुकारते हैं तो भगवान की स्पिरिचुअल ब्लिस वहां 24 घंटा तैयार, भक्त के लिए तैयार होती है। चाहे प्रहलाद महाराज का ही एग्जाम्पल हम बार बार लेते हैं, कितनी यातनाएं हुई, कितनी यातनाओं से गुजरे, लेकिन हर यात्रा में उन्होंने क्या किया था, भगवान का नाम लिया था। वो नरसिंह भगवान बन के एक ही बार आए, लेकिन उनकी हर एक दुर्दशा हुई, जो पहाड़ से गिराया, आग में जलाया, सांप के कुएं में डाला, तो हर एक परिस्थिति में उनको किसने रक्षा की, भगवान के नाम में। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। तो भक्त को इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए और केंद्रित होना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर हम किसी भी परिस्थिति में केंद्रित रहें। ये बहुत शारीरिक कष्टदायक परिस्थिति है, और उस परिस्थिति में भीष्मदेव ये प्रार्थना कर रहे हैं, और भीष्मदेव देख रहे हैं तमाल वर्ण, जो भगवान श्री कृष्ण का कलर है, और तमाल वृक्ष के सदृश है, नीले रंग का, मेघ श्याम की तरह है। एक बार गुरु महाराज मायापुर में अपने रूम से बाहर निकले तो वहां बादल सब छाए हुए थे बारिश के, तो बिल्कुल घने मेघ श्याम की तरह अच्छा हुआ। तो तुरंत गुरु महाराज वहां, उनके शिष्य खड़े थे,
तो शिष्य को तुरंत उंगली पकड़कर दिखाया, ये देखो ये घने बादल, ये घने बादल का जो कलर है वो ठीक भगवान श्री कृष्ण का कलर। वो बाहर निकले थे कुछ काम के लिए, लेकिन उनको बादल में भी भगवान कृष्ण का कमाल वर्णम उनको दिखाई दिया। तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हर परिस्थिति में जहां जहां उनकी शारीरिक चक्षु जहां जहां घूमती है वहां उनको कृष्ण का दर्शन होता है। तो ऐसा यहाँ भी भीष्मदेव को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। में हर एक को आकृष्ट करने वाला है, सॉरी, भगवान कृष्ण का जो रंग है, उनका शरीर है, तीनों लोगों को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमता पीताम्बर तथा चंदन चर्चित मुख कमल, भगवान श्री कृष्ण को चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने। चंदन चर्चित भगवान के मुख कमल जो है उसमें जनरली ऐसा कहते हैं कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि लाल तिलक, कंकु का तिलक करें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल है और वो गोपीपाद पद कमले दास दासानुदास ऐसा अनुभव करके वो स्वयं गोपियों की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल भगवान गोपियों के चरण धूलि से तिलक करते हैं। तो चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। सकाम, बिल्कुल सकाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेल्फलेस। तो ये अपने भगवान से मानसिक चिंतन से भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को कि मेरा मन कभी भी सकाम इच्छाओं में ना जाए कि भाई मेरा पैसों का क्या होगा, मेरे रिश्तों का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, मेरी दवाइयों का क्या होगा। कोई भी भौतिक कनेक्शन नहीं है। सतत वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं गलती से भी भौतिक चिंतन में ना चला जाए। तो ये भगवान का भक्त जो है अलर्ट होते हैं। आगे बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से दूषित हो गए थे और श्रम के कारण उनका मुख मंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकारों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। कितना सुंदर वर्णन है। युद्ध क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में जो घोड़े चल रहे थे और घोड़ों से जो मिट्टी और धूल उड़ रही थी और भगवान के घुंघराले बाल के अंदर वो मिट्टी जम रही थी। और क्योंकि युद्ध में पूरा युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक चल रहा था, तो सुबह से शाम तक, तो उस समय ऐसी परिस्थिति में भगवान को जो थकान का अनुभव महसूस कर रहे हैं या पसीना का अनुभव महसूस कर रहे हैं, उनके बालों पे पूरा मट्टी जम गया है। ऐसा सुंदर मुखारविंद। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश यानी बाल घोड़ों की टापों से उठी धूल से, क्योंकि घोड़े चल रहे थे उस जमाने में, तो आसफाल्ट डामर का रोड नहीं था, तो उस जमाने में तो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा है और मैदान में जो घोड़ों के पांव से उड़ी हुई धूल, उससे उनका जो मुखारविंद है वो कितना सुंदर लग रहा था। तो भीष्मदेव जो है महाभारत को दोहरा रहे हैं और महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण कैसे लग रहे थे मेरे सामने। और कई बार मैंने उनका स्वागत तीरों के द्वारा किया था और तीरों से, मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकारों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। तो भीष्मदेव स्वयं कह रहे हैं कि ये बाण जो चल रहे थे उसमें भगवान की शोभा अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले, मेरा मन उन्हीं
श्री कृष्ण के पास चले। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। चाहे हमें अकाम हो, हम मिश्र भक्ति में के लिए कहते हैं, अकाम हो या सकाम हो, हर परिस्थिति में हमें भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अंत समय में भीष्मदेव सकाम नहीं रहे, बिल्कुल एकाग्र हो रहे हैं और अपना ध्यान, अपना मन श्री कृष्ण के प्रति एकाग्र कर रहे हैं। आगे कहते हैं अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए। देखिए भक्तवत्सल भगवान अपने मित्र के आदेश का पालन करते हैं। वो आदेश कैसे होता है, एक बार हमने चर्चा की थी कि उस समय वो पीछे मुड़ के नहीं देख सकते कि अर्जुन अभी कहाँ जाऊं, मैं दाहिने जाऊं या बाएं जाऊं। अर्जुन पीछे तीर चलाते समय भी झुक कर नहीं बता सकते भगवान को कि यहां चलो या वहां चलो। तो अर्जुन अपने पांव से, अर्जुन भगवान को पीछे से लात मारते हैं और लात मार के दाई की और लात मारी तो दाई और जाना है रथ को लेकर, बाई और मारी तो बाई और जाना है। अर्जुन का ध्यान बराबर तीर निशान पर है और भगवान का ध्यान बराबर रास्ते पे है, सारथी के रूप में। तो ऐसी अवस्था में भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त की सेवा के लिए तत्पर है और ऐसी लात खाकर भी सेवा कर रहे हैं। तो ये भीष्मदेव कह रहे कि अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिक के बीच में प्रविष्ट हो गए। अर्जुन और दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। गीता में भगवान ने अर्जुन को कह दिया, इनको मैंने हरण लिया है, तू है अर्जुन, तू निमित्त बन, इनकी आयु मैंने क्षीण कर दी है। तो ये भगवान है। भगवान को तत्व से समझने के समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि भगवान हमारी आयु हर भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो भगवान ने जो विरोधी पक्ष की जो आयु थी, क्योंकि वो अधर्म के जगह में थे, जहां जहां जीवन में हम अधर्म का साथ देते हैं, अधर्म का पालन करते हैं, तो हमारी आयु क्षीण होती है। तो हमारी आयु का आधार हमारे पाप कर्मों पर आधारित है। अगर हम पाप के साथ डूबे हुए हैं तो हमारी आयु कम हो जाएगी, और अगर हम भगवान की धर्म के लिए और भगवान की सेवा के लिए प्रयुक्त होते हैं तो भगवान अपनी आत्म माया के द्वारा वो भक्त को मदद करेंगे। तब तक करेंगे जब तक उनकी भक्ति परिपक्व न हो जाए, और उसके बाद वो चाहेंगे कि वो भक्त उनके पास चला जाए। तो यह सब शत्रु पर उनकी दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। दृष्टिपात, हमारी दृष्टि से कुछ नहीं होता है, लेकिन क्योंकि गुरुजन एवं परंपरा प्राप्तम धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, तो गुरुजन को भी भगवान ऐसी दृष्टि देते हैं कि जो सीमित मात्रा में जो भगवान जो चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, वो अपने पार्षद जो गुरुजन बने हैं, वो गुरु को भी वो शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे गुरु महाराज इस्कॉन के अंदर प्रभुपाद जी को भी देख लो, उनके शिष्यगण को भी देख लो कि उनकी दृष्टि ऐसी होती है कि अपने शिष्यों को आंखों से देख लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि उनके शिष्य कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ ठीक चल रहा है, कहाँ पाप कर रहा है, कहाँ पाप नहीं कर रहा है, चैंटिंग ठीक कर रहा है, चैंटिंग नहीं कर रहा है, ये सब उनको पता चल जाता है। ये भगवान के पार्षद है। एवं परंपरा प्राप्तम धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत। तो भगवान के जो शिष्यगण है, आचार्यगण है, गुरु तत्व है, गुरु वृंद है, उनको भी ये शक्ति प्रदान होती है, क्योंकि वो भगवान के सतत सानिध्य में रहते हैं। वो अपना समय भौतिक चीजों में दिखाई देते हुए भी नष्ट नहीं करते। कभी कभी हमें लगता है कि गुरु महाराज अपने शिष्यों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं।
वो देख रहे हैं कि ये शिष्य का मैं कैसे कल्याण करूं, वो देख रहे हैं कि ये शिष्य को आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, और कैसे हो साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि ये उन्नति ऐसे होनी चाहिए कि उनके भौतिक कार्यकलापों में उनको क्षति ना पहुंचे, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो, और साथ साथ उनको जो कल्याण के लिए जो जो आवश्यक है वो उनके अनुसार गुरु महाराज उपदेश दें। तो भगवान भी जानते हैं कि वो अधर्मी जो पापी है उनको भी कल्याण करने के लिए उनकी आयु हर लेते हैं, क्यों? ताकि वो ज्यादा पाप न करें। भगवान जब आयु हर लेते हैं तो भगवान, हमें लगता है कि भगवान दंड दे रहे, लेकिन भगवान उसमें भी आयु हर लेने का मतलब है कि उनका पाप अधिक न हो जाए, क्योंकि भगवान हर जीव को प्रेम करते हैं। तो उनकी दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया, मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। पहले भगवान का रूप का कार्यकलाप की बात की, अभी भगवान का कार्य, एक एक कार्य देख रहे, एक एक जो दिव्य कार्य में भगवान संलग्न थे महाभारत के युद्ध में। तो वो भीष्मदेव उत्तरायण की राह देख के बाणों की शैया में लेटे हुए हैं और चिंतन कर रहे कि भगवान ऐसा श्री कृष्ण ऐसा कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, उन्होंने ऐसा किया। तो उनको मन में क्रोध नहीं है, वो भौतिक दृष्टि से नहीं देख रहे कि उन्होंने विरोधियों को मार डाला, वो बाह्य दर्शन है। आंतरिक दर्शन से वो देख रहे कि कैसे उनकी आयु को क्षीण कर दिया। तो ये भगवान का भक्त दिव्यता में देख सकते हैं। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। आगे कहते हैं, जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। अभी भगवत गीता का चिंतन हो रहा है। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उससे अज्ञान को दिव्य ज्ञान का प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। कैसे अज्ञान को दिव्य ज्ञान कैसे मिलेगा? तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। चतुश्लोकी गीता का आखिरी श्लोक प्रयोजन में भगवान कहते हैं कि मैं उनके पर अनुकंपा करके ये कार्य करता हूं। किसके लिए? कि जो सतत मेरे से युक्त है, ऐसे भक्तों पे जो मेरा सतत चिंतन करता है। तेषाम सतत युक्ता नाम मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, ऐसे भक्त का। तो यहाँ भी भीष्मदेव भगवान के भक्त हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य रहे। भगवान के चरण कमल, कैसे चरण कमल? कि जो चरण कमल रथ के ऊपर अर्जुन को सारथी बनकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे, अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, अर्जुन की जो संशय था उसको नष्ट कर रहे थे, अर्जुन का जो अज्ञान था उसको नष्ट कर रहे थे, और साथ साथ उनको युद्ध के लिए, धर्म युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। नष्ट मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तव। आगे, मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। क्या सुंदर वर्णन है। भगवान ने अर्जुन के पक्ष में आ गए और दुर्योधन को सेना दे दी थी, और भगवान ने अर्जुन को कह दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भगवान जानते थे कि भीष्मदेव के सामने अर्जुन की रक्षा करनी है तो मुझे कुछ युक्ति निकालनी होगी। तो शस्त्र लेने की बात की थी कि मैं कभी शस्त्र नहीं लूंगा,
तो उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया, रथ का पहिया उठाकर सुदर्शन चक्र की माफिक अर्जुन की रक्षा करके भीष्मदेव के बाणों से अर्जुन की रक्षा की। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम डिक्लेयर करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। लेकिन भगवान ने ये भक्त के लिए कहा है, लेकिन अर्जुन को कहा कि तुम डिक्लेयर करो। क्यों? क्योंकि भगवान कभी कभी अपना वचन तोड़ देते हैं। यहाँ पे भीष्मदेव ये वर्णन कर रहे हैं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो शस्त्र के नाम पे नहीं तो रथ का पहिया क्यों उठाकर आपने हाथ में शस्त्र ले लिया। और जैसे भगवान ने रथ का पहिया उठाया नहीं, क्या भगवान को वार नहीं करना पड़ा, तुरंत भीष्मदेव ने दो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ली, दो हाथ जोड़कर तुरंत कह दिया कि अभी मुझे बाण चलाने की आवश्यकता है। मैं यही चाहता था कि भगवान ये कार्य करे। तो ये हम देखते हैं कि ये जो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के अंदर ये वर्णन है, ये श्लोक का जो पिक्चर है, अगर कोई मृत्यु के समय ये दृश्य का दर्शन करता है तो वो सीधा वैकुंठ धाम में प्रवेश करेगा। क्योंकि इसमें भगवान और भक्त के बीच में लीला हो रही है। भले महाभारत का युद्ध दिखाई दे, लेकिन भगवान भक्त के लिए अपना वचन तोड़ रहे हैं। ये भीष्मदेव देख रहे हैं कि मेरी इच्छा को पूरी करते हुए भीष्मदेव ने एक प्रण लिया था कि हे वासुदेव, मैं तुम्हें हाथ से शस्त्र उठाने के लिए मजबूर करूंगा। और भगवान ने वाव लिया था कि मैं शस्त्र नहीं लूंगा। दोनों का वाव था आमने सामने, लेकिन भगवान ने अपना वाव छोड़ दिया भक्त के सामने। तो ये मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर गए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। कोई सिंह हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन रथ का पहिया लेके एक हथियार की भांति भीष्मदेव की ओर दौड़ पड़े। और इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो ये हमें दिखाई देता है भौतिक दृष्टि से कि भगवान का उत्तरीय गिर गया, लेकिन उत्तरीय गिर गया नहीं। भक्तगण इसके अंदर ऐसे कार्यकलाप में भी आनंद ले रहे हैं कि कैसे भगवान अपने उत्तरीय का भी परवाह नहीं किया। किसके लिए? अपने भक्त का वचन पूरा करने के लिए। तो ये आगे बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैन बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हो। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तो भगवान कृष्ण का भी घाव हुआ था और भगवान कृष्ण का भी शरीर क्षीण मतलब क्रुद्ध हो गया था। क्रुद्ध यानी कि घाव वाला हो गया था। ये एक भगवान का बाहरी जगत में सारथी का जो पद धारण किया है, तो सारथी पद धारण करने के समय उनकी एक लीला है भौतिक जगत के लिए कि उनको घाव हुआ। हालांकि भगवान को कोई नहीं मार सकता और न भगवान को घाव होता है। भगवान को घाव तब होता है जब कोई उनका भक्त वैष्णव अपराध कर दे। उनको भगवान को घाव तब होता है कि कोई भी भक्त उनके भक्त का अपराध न करे। भगवान बाह्य तीर के बाणों से क्रुद्ध नहीं होते हैं। भगवान क्रुद्ध होते हैं भक्तों। एक भक्त अगर अपने वाक वचनों के द्वारा
मुंह के बोले हुए बाण, तीरों के बाण के द्वारा या किसी भी तरह से अगर कोई भक्त को अन्याय करता है, उनके हृदय को डुबाता है, तो भगवान को रियल घाव पहुंचता है। उनका कवच छितरा गया था। उनका कवच, कवच का मतलब है कि उनके अंदर जो शरीर था वो भले घाव की तरह दिखता था, लेकिन उनका कवच जो था दिव्य था। तो वो दिव्य कवच के अंदर उनको वैसे भगवान कृष्ण को कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन ये दर्शन जो भीष्मदेव कर रहे हैं अपने रथ के ऊपर से कि भगवान को भी क्षति पहुंची है और ऐसा युद्ध चल रहा है, तो वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, मैंने उनको इतना क्षति पहुंचाया है, शायद वो मेरे प्रति बहुत क्रोधित हो सकते हैं, मैंने उनको बहुत दुख दिया है, मैंने उनको घाव दिए है, लेकिन भगवान तो आत्मराम है, अपनी माया में संतुष्ट रहते हैं। भगवान को किसी के प्रति द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, तो वो कभी भी द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, वो समभाव में स्थित रहते हैं हर परिस्थिति में। तो समभाव के कारण भगवान को कुछ नहीं हुआ, लेकिन भक्त का हृदय पिघल गया कि मैंने भगवान को क्या किया, मैंने भगवान के ऊपर कैसा अटैक कर दिया। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भीष्मदेव कृष्ण के ऊपर सोच रहे हैं हर परिस्थिति में कि युद्ध के मैदान में क्या क्या हुआ था और कैसे भगवान लग रहे थे, कैसे भगवान का दृश्य था, कैसे भगवान ने कार्य किया, कैसे भगवान ने रथ का पहिया उठाया, कैसे उनका घाव वाला शरीर दिख रहा था। तो ये इसी चिंतन में भीष्मदेव लगे हुए हैं। उनको और कोई चिंतन अभी नहीं हो रहा है, और कोई चिंतन, बाह्य चिंतन उन्हें छोड़ दिया कि प्रार्थना करने से पहले मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूं जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए प्रति अत्यंत सावधान थे। क्या सुंदर वर्णन है। उनके दाएं हाथ में क्या था, उनके बाएं हाथ में क्या था, कितने भगवान सावधान थे कि उनका अर्जुन, उनका भक्त, उनका मित्र, उनका सखा, उनका शिष्य को कभी क्षति ना पहुंचे, वो उनका संपूर्ण तरफ से उनकी रक्षा हो। तो कैसे ये रक्षा कर रहे थे सारथी के रूप में भगवान अर्जुन की, वो वर्णन, वो दृश्य भीष्मदेव अपने मन में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा आकर्षण ऐसे सारथी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा आकर्षण ऐसे भगवान के प्रति हो कि मैं भगवान के एक एक कार्यकलाप को, एक एक चीज को मन में चिंतन करता रहूं, मेरा मन कहीं और न चला जाए। और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों के ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। मूल स्वरूप का मतलब है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो उनको भगवान ने अपने धाम में आश्रय दिया और साथ साथ भगवान का सेवक बनाया, उनका कल्मश दूर करके, उनका अधर्म दूर करके, जो अधर्म उनके बाह्य शरीर से हो रहा था वो शरीर को नष्ट करके भगवान ने ये सभी जीवों का कल्याण किया। भगवान ने गीता में भी कहा है कि मैं आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। तो भगवान अंत है। अगर भगवान में अंत है तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। और भक्तगण, अगर अजामिल जैसे जो भक्ति की थी, अजामिल ब्राह्मण था लेकिन उन्होंने गलती के मार्ग पे चले गए, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण थे और उनकी पूर्व भूमिका में वो भक्त थे, उन्होंने भक्ति की थी लेकिन अधूरी रही, भक्ति में त्रुटि आ गई, तो एक बार नाम पुकारने से भगवान उनका कल्याण किया अजामिल का। तो जो व्यक्ति, गुरु महाराज समझाते हैं कि जो भक्तगण भक्तों के संग में रहना चाहते हैं और सतत ऐसे महाजन, भीष्मदेव श्रीमद् भागवत के जरिए भीष्मदेव, प्रहलाद महाराज जैसे महाजनों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, प्रभुपाद जी के जैसे तात्पर्य के साथ सानिध्य प्राप्त करते हैं,
तो ऐसे जो सतत 16 माला भगवान का नाम का जप कर रहे, महामंत्र का जप कर रहे, जो ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भक्तों को मृत्यु से क्या डरने की आवश्यकता। जो आदि मध्य और अंत भगवान श्री कृष्ण है। अहम आदि ही देवाना, भगवान कहते हैं कि मैं देवों का भी आदि हूं। तो सभी जीवों के आदि है भगवान। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण का, और वो जीवों का कल्याणकारी मित्र है, सुहृदम सर्वभूताना। तो जब कृष्ण मेरा मित्र है, जब एक छोटा बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, और उनका पिता बाजू में खड़ा हो, और कितना भय सामने आए, चाहे बच्चे वो पिता कुछ भी करे, भौतिक जगत के पिता, लेकिन बच्चे सुरक्षित होते हैं कि अपने पिता को कहते हैं कि मुझे उठा लो, अपनी गोद में ले लो। ठीक वैसे ही अभी भीष्मदेव यहाँ भगवान को कह रहे हैं कि मैं आपका बच्चा हूं, मुझे अपनी गोद में बिठा दो। अलग अलग तरीके से भगवान का चिंतन कर रहे हैं। ये हमें उदाहरण है, ये हमारे लिए सब एग्जाम्पल है कि हम भगवान का कैसे चिंतन करें। भगवान की जो श्रीमद् भागवत है वो स्पॉटलेस पुराण है, उसमें एक भी दाग नहीं है, एक भी दाग नहीं है। और ऐसे हर एक भक्तों का लीला वर्णन है। या श्रीमद् भागवत में कभी रजोगुण या तमोगुण की बात नहीं हुई है, उसमें शुद्ध सत्व गुण और भक्तों के चरित्र है। और ये भक्तों का चरित्र इसीलिए कह रहा है कि जिसके घर में श्रीमद् भागवत है उसका उद्धार होता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो भक्तों का संग उसके साथ जुड़ा हुआ है, और जो भक्तों के संग में रहते हैं उनके लिए भगवान तत्पर रहते हैं। अभी इतना एग्जाम्पल है हमारे सामने, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल है, प्रहलाद महाराज की इतने कष्टदायक परिस्थिति का एग्जाम्पल है, भीष्मदेव का इतना कष्टदायक परिस्थिति का एग्जाम्पल है, उत्तरा माता का एग्जाम्पल है, कुंती माता का एग्जाम्पल है, इतने सारे एग्जाम्पल है। ब्रह्मा जी ने गलती की फिर भी उनको बताया, इंद्रदेव ने गलती की फिर भी उनको क्षमा किया। तो ऐसे हमारे करुणा सागर भगवान कभी भक्त वत्सल है, कभी भगवान भक्त का नाश नहीं करते। और हमें चाहिए कि भक्तों का संग में रहे और गुरु के आदेश पे हम भगवान का नाम का जप करें। कितना हमारा स्थान भगवान के हृदय में पहुंचेगा, क्योंकि हम स्वयं करेंगे और भक्तों के साथ करेंगे तो भक्तों के अंदर एक एनर्जी होगी भक्त संग में, और वो भगवान की दिव्य शक्ति के द्वारा होता होगा। हमारी लायकात नहीं है। और वो दिव्य शक्ति में भक्तगण कैसे अपने आप को भगवान में लीन रखेंगे। जैसे प्रभुपाद जी चले गए, 50 साल हो गए, फिर भी इस्कॉन इतना बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमारी उंगली कृष्ण के साथ टिंगा दी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उंगली भगवान ने पकड़ ली है फिर हमें काहे की चिंता। तो मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूं जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे, और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों को ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप स्थापित किया। अभी 2-3 श्लोक और है, 2-3 अनुवाद है, जल्दी से लेते हैं, समय पूरा होने जा रहा है। इसलिए मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो। बार बार कह रहे, मेरा मन भगवान श्री कृष्ण में मग्न हो, मेरा मन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो। मेरा मन, मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण के में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने, जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रजधाम की रमणीय गोपियों को आकृष्ट कर लिया। अभी व्रज भाव में पधारे हैं भीष्मदेव कि कैसे व्रज में गोपियों को आकृष्ट किया। वहां कोई, यहाँ पे स्त्री पुरुष का संबंध की बात नहीं है, वहां पे जीव और भगवान के प्रेममय विनिमय की बात हो रही है। और कैसे भगवान की चाल थी और कैसे प्रेम भरी मुस्कान से। कभी कभी जो भगवान के भक्तगण है, भागवत में भी कहा है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः
भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते एवं प्रसन्न मनसो। अगर प्रसन्न मन से, हमारा प्रसन्न चित्त है, हमारी वाक छटा अगर प्रसन्न है, तो हम कई लोगों को इंस्पायर करके भगवान भक्ति में जोड़ सकते हैं। लेकिन कैसे? हमारे अंदर प्रसन्नता हो तब। तो भगवान सभी गोपियों को वो प्रसन्नता दे रहे थे। प्रसन्न मनसो, जहां भगवान है तो वहां प्रसन्न, अप्रसन्नता का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो वो कैसे? गोपियों को अपनी एक मुस्कान के द्वारा। अगर गुरु महाराज एक बार हमें पर्सनल मिलते हैं और एक बार स्माइल करते हैं, तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि गुरु महाराज हमारी सेवा से या हमारी साधना से कितने खुश हैं। एक बार गुरु महाराज ने स्माइल दिया, सभी वक्त एक साथ बोल उठते हरि बोल। तो गुरु महाराज की ये स्माइल है। तो यहाँ पे भगवान की स्माइल की बात कर रहे भीष्मदेव, कि भगवान अपनी उत्कृष्ट वाक छटा से कैसे उनकी स्मित हास्य से रमणीय गोपियों को आकृष्ट कर लिया रासलीला से। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर, जो गोपी गीत की बात बता रहे भीष्मदेव, कि भगवान के अंतर्धान होने पर गोपियों ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। लाक्षणिक गतियों का मतलब भगवान लोग कहते, जो गोपी गीत में अलग अलग श्लोक है, उसमें कहते हैं कि तुम नंगे पांव चल रहे हो प्रभु, और तुम्हारे पांव में गाय चराने चले हैं, आपके पांव में कांटे लगेंगे, ये कितना आपको दर्द होगा। ये सब भाव में गोपियों चली गई। और गोपी गीत का जो 19 श्लोक है वो सतत भगवान के चिंतन क्या है। और वो चिंतन गोपी जब कर रही थी कि भगवान जैसे अदृश्य हो गए, तो तुरंत अंतर ध्यान होने के बाद तुरंत गोपी का मन कृष्ण में लग गया। और हमारे समय एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल, ये पूरा जीवन, मनुष्य जीवन भी जाता है, हम भगवान के चिंतन में नहीं लगते हैं। खाली अंतर्धान होने से, और हमारे सामने भगवान अंतर्धान है, तो भगवान के नाम में है, तो भगवान ने हमें नाम रूपी अवतार दिया है, तो हमारे नाम में हमारा मन कितना केंद्रित होना चाहिए। हम भगवान के भक्त है। हम भी जब कीर्तन करते हैं तो वो रासलीला से अभिन्न है। जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है वो रासलीला से अभिन्न है। और वो नाम कीर्तन के अंदर जब हमारा मन नहीं होता, तो जैसे गोपी भाव में गोपी गीत निकल पड़ा गोपियों के मुख से, सतत भगवान का चिंतन होने लगा। जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत रही। तो ये तुरंत भगवान का स्मरण होने लगा कि भगवान कृष्ण के बारे में गोपियों का सोच चला गया। तो वो सोच गोपियों ने कैसे भगवान का चिंतन किया, वो भीष्मदेव अभी बता रहे हैं। क्यों बता रहे? ताकि उनका मन सतत भगवान के चिंतन में रहे। ये ऐसा नहीं कि मन की एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरा चिंतन, चलो भगवान को याद कर लिया फिर भौतिक चीज याद आ गया। ये हमारे भौतिक ग्रस्त जीवन की दुर्दशा है। भगवान की लीला इतनी पढ़ो, श्रीमद् भागवत इतना पढ़े हम लोग, इतने ही भगवान के भक्तों के साथ हरि चर्चा करें, गुरु महाराज के साथ श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृतम इतना सुने, अगर हमारा सौभाग्य हो तो इतना सुने। उससे क्या होगा कि हमारा मन का चिंतन सतत एक या दूसरी लीला में भगवान में प्रविष्ट हो जाएगा, नाम रूप गुण लीला में प्रविष्ट होगा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसीय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुष, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी। और सब सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ, और वो यज्ञ के समय सभी दुनिया के सारे महापुरुष, राजाओं, विद्वानों, ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए थे। और
युधिष्ठिर महाराज की यज्ञ में भगवान ने झूठे बर्तन भी उठाए थे भक्तों के, ऋषि मुनियों के। तो ऐसे भगवान जो है वो स्वयं भगवान ये ऋषि मुनि और भक्तगण विद्वानगण जानते थे। तो उन्होंने यज्ञ की आहुति में एक्चुअली उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की दिया था। तो महाराज युधिष्ठिर भले राजसूय यज्ञ कर रहे थे, एक शायद कर्मकांड दिखे, लेकिन एक्चुअल वहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति हो रही थी। और वो भीष्मदेव कह रहे हैं मैंने अपनी आंखों से देखा था और ये स्मरण मैं सतत याद करने के लिए याद कर रहा हूं कि भगवान कृष्ण से मेरा कहाँ कहाँ कनेक्शन है और कैसे कैसे कनेक्शन में क्या क्या लीला हुई थी, भगवान क्या क्या कर रहे थे। ये सतत भीष्मदेव याद कर रहे हैं। और अब मैं पूर्ण एकाग्रता से, अभी इतना चिंतन करने के बाद कहते हैं अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूं। एक ईश्वर, जब सभी लीलाओं सभी चीजों के बारे में, भगवान के बारे में भीष्मदेव ने सोचा कि सतत भगवान का अलग अलग चिंतन हुआ। युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ हुआ, महाभारत के युद्ध के सारथी के रूप में हुआ, गोपियों के कृष्ण के लिए हुआ, ऐसे अलग अलग घटनाओं के अंतर्गत भीष्मदेव देख रहे हैं कि मेरा ध्यान अभी एकाग्र हो रहा है, अभी मैं कृष्ण के चिंतन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण ध्यान कर सकता हूं। कितना सुंदर अवस्था है, कितनी दिव्य अवस्था है। हम गुरु वर्य के चरणों में और राधा रानी के चरणों में बार बार प्रार्थना करें कि हमारा भी मन भगवान की चरणों में एकाग्र हो, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है। क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, हमारे सामने भी भगवान उपस्थित है हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। जो व्यक्ति हरे कृष्ण को भगवान स्वयं समझ सकता है तो उनके लिए भी भगवान साक्षात खड़े हैं। जब तक नाम में भगवान का दर्शन नहीं होता तब तक ये भीष्मदेव की तरह हमें सतत भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना होगा। सतत श्रीमद् भागवत के पन्नों पे कितने भक्तों के चरित्र है उसका आस्वादन करना होगा, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है। क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाला, उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूं। द्वैत भाव यानी कि जीव और भगवान अलग है और भगवान मुझसे अलग है, नहीं, भगवान मेरे साथ है। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले कोई व्यक्ति इवन प्रति द्वैत भाव से की स्थिति में पार कर चुका हूं। यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि मनोधर्मियों के हृदय में भी भगवान रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि भीष्मदेव कहते हैं कि मैंने अभी एकाग्रता प्राप्त की है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि भगवान मेरे साथ खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए किंतु सूर्य तो एक ही है। भिन्न, कहीं किसी जगह ब्रह्मांड में सुबह होती है, किसी जगह शाम होती है, किसी जगह रात होती है, किसी जगह बहुत गर्म होता है, किसी जगह बहुत ठंडा होता है। तो ये अपना अलग अलग अनुभव का कारण है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण करुणा सागर है और भगवान श्री कृष्ण भक्त के हृदय की पुकार को सुनते हैं। और ये भक्त के हृदय की पुकार अगर जब हृदय से आती है, निष्काम भाव से आती है, पूरे प्रेम के साथ आती है, तो हमारा मन एकाग्र होने में कोई एक क्षण की बात, क्षिप्रम भवति धर्म, एक क्षण में भक्त एकाग्र हो सकता है। लेकिन तब कि वो श्री कृष्ण के अलावा और कोई चिंतन ना करे। और अभी इसके बाद अभी सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से, मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। तो भीष्मदेव भगवान के धाम वैकुंठ पधार चुके। तो भीष्मदेव ने यहाँ पे सुत गोस्वामी कहते हैं
कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं कि उनके मन, कर्म और वचन, मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्य, मन, कर्म, वचन, जब तक हमारा भक्ति में मन, कर्म, वचन में एकाग्रता नहीं है, सामीप्य नहीं है, क्या बोलते हैं, एक दूसरे के साथ संलग्न नहीं है, मन में कुछ सोचते हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ है, ऐसे लोगों की बात नहीं है। जो मन, कर्म, वचन से एक है, ऐसे भक्तों को भगवान एकाग्रता प्रदान करते हैं, भीष्मदेव की तरह। तो हम गुरु के चरणों में, भक्तों के संग में, श्रीमद् भागवत के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी हमारा मन, कर्म, वचन एक हो। जिसका मन, कर्म, वचन एक है, उनकी भक्ति शुद्ध होने लगती है। हमारी भक्ति मिश्र भक्ति इसीलिए है क्योंकि हमारा मन, कर्म, वचन अलग अलग है। मिश्र भक्ति से शुद्ध भक्ति में आना है तो मन, कर्म, वचन एक होना है। और सतत भगवान की लीलाओं का, भगवान के जुदे जुदे अलग अलग तरह के भक्तों का साथ, उनका विनिमय का, हमारा मन उसकी लीलाओं में प्रविष्ट होकर चिंतन करता हुआ होना चाहिए। तो ये भीष्मदेव की स्तुति से हमें प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? महाजनों ये न गतः सपंदा, भीष्मदेव की जय। कि ये इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को अर्पित करता हूं। और इस क्लास में कोई भी त्रुटि रह गई है तो वो मेरी अपनी कृपा है, मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण।